Good morning, students. Beta, today we will start a new chapter that is water and its properties. आज हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो है हमारा वाटर एंड इट्स प्रॉपर्टीज़. ठीक है, तो बेटा इस चैप्टर में आज हम क्या क्या चीज़ें सीखेंगे. पहली चीज़ें कि फ्लोटिंग एंड सिंकिंग, कि कौन सी ऑब्जेक्ट फ्लोटिंग होती है, कौन सी ऑब्जेक्ट सिंक करेगी, मतलब फ्लोट तैरेगी कौन सी चीज़ और सिंक डूब कौन सी चीज़ जाएगी. ठीक है, फिर सॉल्यूबल और इनसॉल्यूबल इम्प्योरिटीज़ होती क्या हैं, यानी ऐसी चीज़ें जो घुल जाती है और नहीं घुलती, ऐसी इम्प्योरिटीज़ कौन कौन सी होती हैं. और तीसरा, इनको हम किस तरीके से सेपरेट करेंगे. ठीक है, और लास्ट जो है प्यूरिफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, कि जो पीने लायक पानी होता है उसको हम कैसे साफ़ करके पीते हैं. ठीक है, तो बेटा देखो सबसे पहले आता है हमारा फ्लोटिंग एंड सिंकिंग. कौन सी चीज़ फ्लोट करेगी, कौन सी चीज़ सिंक करेगी, डूबेगी. तो फ्लोट कौन सी चीज़ करेगी, जो हल्की होगी सबसे पहली बात तो. ठीक है, और उसका शेप भी मैटर करेगा कि किस तरह का शेप है. तो हम जो फैक्टर्स डिपेंड करते हैं, कोई कोई चीज़ डूबेगी या वो फ्लोट करेगी, तैरेगी. ठीक है, तो वो फैक्टर्स पड़ते हैं उसके लिए. ठीक है, सम ऑब्जेक्ट्स फ्लोट ऑन वाटर वाइल सम सिंक इन वाटर. आपको पता है कुछ चीज़ें तो पानी के ऊपर तैरती हैं जबकि कुछ चीज़ें पानी में डूब जाती हैं. एन ऑब्जेक्ट विल फ्लोट और सिंक डिपेंडिंग ऑन द फॉलोइंग. कोई भी चीज़ या तो डूबेगी या तैरेगी, लेकिन वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करेगी, क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है उसके लिए. फर्स्ट क्या है, मटेरियल इट इज़ मेड ऑफ, किस चीज़ से बनी हुई है. जैसे आपकी प्लास्टिक की एक बॉल होगी तो वो आपकी पानी के ऊपर फ्लोट करेगी. ठीक है, वहीं आप पत्थर डाल दो, स्टोन डाल दो, तो वो क्या हो जाएगा, पानी में सिंक कर जाएगा, डूब जाएगा. पहली चीज़ मटेरियल, कि किस मटेरियल से बनी है. दूसरी उसका शेप कैसा है, किस तरह की उसकी बनावट है, लाइक स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, सर्कल मतलब स्फीयर में है, सर्कुलर होता है ना स्फीयर, जैसे बॉल शेप होती है स्फीयर, इस तरह का है, क्या शेप है उसकी, वो डिपेंड करती है. थर्ड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, द अमाउंट ऑफ एयर इट हैज़, कि उसके अंदर कितनी हवा भरी हुई है. किसी भी चीज़ में जितनी ज़्यादा एयर होगी वो उतनी ज़्यादा टाइम तक फ्लोट करेगा. ठीक है, तो अ होलो बॉल विल फ्लोट वेयर एज अ सॉलिड बॉल विल सिंक. होलो क्या होती है, खाली खोखली होती है जो अंदर से, जिसमें कुछ भी नहीं भरा हुआ हो. जैसे सिंपल आपकी प्लास्टिक की बॉल होती है तो वो कौन अंदर से खाली होती है ना, उसमें कुछ भरा नहीं होता ना. तो ऐसी होलो बॉल क्या करेगी, पानी में तैरेगी. जबकि एक ऐसी बॉल जो पूरी भरी हुई हो, पूरी ऐसे मतलब किसी चीज़ से ऐसे पूरी अच्छी तरह से बनी हो, तो ठोस हो वो चीज़, तो वो बॉल क्या करेगी, पानी में सिंक कर जाएगी, डूब जाएगी. ठीक है, तो आपको पता चला. अब बेटा ये एक एक्टिविटी है, ये आप सब बच्चों को ये एक्टिविटी परफॉर्म करनी है. ठीक है, तो आपकी क्लास में से अभी 2-3 बच्चे हैं जो मुझे एक्टिविटीज़ परफॉर्म करके भेजते हैं. तो सबसे पहले उन सब बच्चों के लिए वेरी गुड बेटा, आप बहुत अच्छा कर रहे हो. तो आप बाकी जो बच्चे नहीं कर रहे हैं वो भी मुझे करके और फिर मुझे शो करें. ठीक है, इस एक्टिविटी में बेटा आपको क्या करना है, आपको कुछ चीज़ें लेनी है. क्या, पानी की बकेट लेनी है, एम्प्टी बाउल लेना है, एक नॉर्मल बाउल लेना है, वेइंग स्केल जिससे आप नाप सको, पेबल कंकड़, क्ले की मिट्टी की बनी हुई बॉल, मेटल का कीचेन और टॉय के ब्लॉक्स, ये सारी चीज़ें आपको लेनी है. सबसे पहले आपको इनका वेट करना है, इनको पता होना चाहिए कि कितना वेट है या नहीं है. ऑल्दो चलो वेइंग मशीन आपके पास नहीं होगी कि आप वेट करो, तो आप ये स्टेप स्किप कर सकते हो. आपको बस ये करना है जो मेन है, कि इनमें से कौन सी चीज़ डूबेगी और कौन सी चीज़ मतलब उसमें फ्लोट करेगी. तो जैसे ये आपकी बुक में एक टेबल दिया गया है, तो इसमें ये आपको नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट दिया है, जैसे पेबल, कंकर्ड, क्ले की बॉल, की चेन, ये सारी चीज़ें आपको कलेक्ट करनी है. अब क्योंकि आपके पास वेइंग मशीन नहीं होगी जिससे आप नाप सको, तो ये चीज़ें आप स्किप कर सकते हैं. और ये है डिड इट फ्लोट और सिंक, कौन सी चीज़ फ्लोट करेगी, तैरेगी, और कौन सी चीज़ सिंक डूब जाएगी, आपको वो लिखनी है. ठीक है, इस तरह से आप ये एक्टिविटी मुझे करके दिखाएंगे. ठीक है, अब एक चीज़, इस एक्टिविटी से आपको एक चीज़ भी पता चलती है कि जब आप देखेंगे ना, मान लो कि एक जो आपने एक पेबल है, एक पत्थर लिया है, मान लो उस पत्थर का वेट आपका 10 ग्राम है. ठीक है, अब वो पत्थर आपने 10 ग्राम का पत्थर एक बकेट में डाला, फुल बकेट जो ऊपर तक बिल्कुल फुल है, तो हल्का सा पानी बाहर निकलेगा. अब आप उस पानी को कलेक्ट कर लें कि वो पानी ज़मीन पे ना गिरे, आप किसी बर्तन में कलेक्ट करके अगर अब उस पानी को वेट करोगे, उस पानी का वेट करोगे, तो वो भी आपका कितना निकलेगा, 10 ग्राम ही निकलेगा. यानी क्या होता है कि जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को पानी के अंदर डालते हैं तो ऑब्जेक्ट उतना ही पानी डिस्प्लेस करता है.
ठीक है। अब क्या है, अ हैवियर ऑब्जेक्ट डिस्प्लेसेस मोर वाटर, जितनी चीज़ भारी होगी वो उतना ज़्यादा पानी बाहर फेंकेगा, ठीक है। तो ये आपका, इससे हम वेट भी पता कर सकते हैं कि कोई चीज़ हैवी हो और आपको उसका वेट, आपने शायद बचपन में एक स्टोरी भी सुनी होगी। एक बार एक किंग को एक ऐसे वो चैलेंज दिया जाता है कि आप ये एक, उनको स्टैचू दी जाती है और कहा जाता है कि आप इन स्टैचू की वेट बिना स्टैचू को वे करे बताएं। स्टैचू को नहीं तोलना है आपको, बिना तोले आप इसको स्टैचू का वेट बताएं। तो उन किंग के पास एक बहुत नॉलेजेबल पर्सन होते थे, आर्किमिडीज नेम था उनका। तो उन्होंने उनके सामने ये जो प्रॉब्लम है वो रख दी। अब क्या होता है कि जो आर्किमिडीज हैं बहुत सोचते हैं एंड एक दिन उनके मन में ऐसा स्ट्राइक होता है, जब वो नहाने जाते हैं तो जैसे ही वो टब में बैठते हैं तो टब में बैठते ही कुछ पानी बाहर गिरता है, मतलब जैसे ही वो टब में बैठे कुछ पानी बाहर गिरा। तो उनके मन में ये आइडिया स्ट्राइक हुआ, क्यों ना मैं उस स्टैचू को पानी में डिप कर दूं और जितना पानी वो बाहर डिस्प्लेस करेगा, जितना पानी वो बाहर निकालेगा उसको मेज़र करें। तो उन्होंने सेम किया। तो उन्होंने क्या पाया कि जो स्टैचू का वेट था इट वॉज इक्वल टू द वाटर डिस्प्लेस बाय दैट स्टैचू। पानी जितना उस स्टैचू ने बाहर डाला था उसके इक्वल था, ठीक है। तो आज हमने इस चैप्टर के साथ साथ एक स्टोरी भी सुन ली। चलो अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। सॉल्युबल एंड इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ कौन कौन सी होती हैं। तो बेटा सॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ कौन सी होती हैं, वो जो घुल जाएं, और इनसॉल्युबल जो ना घुलें। इनसॉल्युबल का मतलब यही होगा ना, जो ना घुलें। जैसे पानी में अगर आप नमक वगैरह बोलते हैं तो वो सारी क्या है, सॉल्युबल है। सॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ वो घुल जाते हैं, नमक, जर्म्स, केमिकल से घुल जाते हैं। इनसॉल्युबल और सस्पेंडेड क्या होते हैं, जो हमें दिखती हैं। जैसे सैंड, मिट्टी अगर पानी में होते तो हमें मिट्टी वाला पानी दिखाई देता है ना, ऐसे मड, कीचड़ और ग्रिट जो हल्के हल्के कंकड़ से होते हैं, इस तरह की चीज़ें। तो वही पढ़ते हैं। वाटर इज़ एन एसेंशियल फॉर लाइफ ऑन अर्थ। वाटर हमारी अर्थ पे जो लाइफ है उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वी गेट वाटर फ्रॉम मैनी सोर्सेज सच एज पोन्ड्स, लेक्स, रिवर्स एंड स्ट्रीम्स। हमें अलग अलग जगह से पानी मिलता है, और जो पानी हमारे घर पहुंचता है किससे पहुंचता है, पाइपलाइन और टैप्स के थ्रू। कई बार जो टैप्स होते हैं वो डर्टी होते हैं, ठीक है, और उनकी टाइम टू टाइम सफाई करने की ज़रूरत पड़ती है। और इसका कारण क्या है, क्योंकि इनमें इम्प्योरिटीज़ आ जाती हैं पानी के साथ, जैसे सैंड आ जाता है, मड आ जाते हैं, जर्म्स आ जाते हैं, केमिकल्स आ जाते हैं, और कई बार नमक भी आ जाता है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि देयर आर टू काइंड्स ऑफ इम्प्योरिटी, दो तरह की इम्प्योरिटीज़ हैं। वन इज़ इनसॉल्युबल, वन इज़ सॉल्युबल, सेकेंड इज़ इनसॉल्युबल और सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़, ठीक है। अब आता है कि इनसॉल्युबल जो इम्प्योरिटीज़ हैं, जैसे हमने मिट्टी, ग्रिट ये पढ़ा, कंकड़ होते हैं, कीचड़ हो गया, तो ये हम सेपरेट कर सकते हैं, जो अभी प्रोसेस नीचे समझाई जाएंगी उसमें। जैसे फर्स्ट है सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन प्रोसेस में क्या है कि पानी को बिना हिलाए छोड़ दिया जाता है। जैसे कई बार अगर हमारी बकेट में पानी भरते हैं हम, सप्लाई का पानी, गंदा पानी आता है, तो आपके मम्मी क्या करते हैं, उसको बकेट में भर के उसको छोड़ देते हैं। थोड़े टाइम के बाद जब आप देखेंगे तो उसके नीचे मिट्टी नीचे बैठ जाती है। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सेडिमेंटेशन। कौन सी प्रोसेस, सेडिमेंटेशन। और इसमें होता क्या है कि वाटर को इज़ अलाउड टू स्टैंड अनडिस्टर्ब्ड इन अ कंटेनर। किसी भी बर्तन में बिना हिलाए उसको छोड़ दिया जाता है। कुछ टाइम के बाद जो इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ है, जैसे मिट्टी, सैंड, मड एंड ग्रिट, वो क्या हो जाते हैं, नीचे बैठ जाते हैं, नीचे आ जाते हैं, ठीक है। अब इस लेयर का जो नीचे बैठ गई इम्प्योरिटीज़, इसको हम क्या कहते हैं, सेडिमेंट। क्या कहते हैं, सेडिमेंट। अब बेटा ये जो सेडिमेंटेशन प्रोसेस है ना, बहुत स्लो प्रोसेस है, बहुत धीरे होती है और थोड़ा टाइम लेती है, ठीक है। और कई बार हमें इसको जल्दी करने के लिए, कि फटाफट ये प्रोसेस बहुत जल्दी हो जाए, हमें कुछ चीज़ें ऐड करनी पड़ती हैं इसमें। और उन चीज़ों को जो ऐड की जाती हैं, उन चीज़ों को वो क्या करते हैं कि जैसे हम फिटकरी डाल देते हैं पानी में तो वो जल्दी साफ़ कर देता है पानी को। तो उन चीज़ों को जो इस सेडिमेंटेशन की प्रोसेस को फास्ट कर देता है, जल्दी कर देता है, उस चीज़ों को हम कहते हैं एलम। क्या कहते हैं, एलम। तो एलम समझ में आया क्या है, कि एक ऐसी सब्सटेंस जिसको हम ऐड कर देते हैं टू मेक द सेडिमेंटेशन प्रोसेस फास्टर, सेडिमेंटेशन प्रोसेस को फास्ट करने के लिए। और जो ये एडिंग करते हैं हम एलम की, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, लोडिंग। क्या कहते हैं, लोडिंग, ठीक है। इतना समझ में आया। अब बेटा इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है डिकेंटेशन।
अब हमने सेडिमेंटेशन तो कर दिया, पानी तो हमने खड़ा कर थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया बिना डिस्टर्ब किए, और उसकी वजह से जो हमारे सेडिमेंट्स है वो नीचे भी बैठ गए। अब डिकेंटेशन में क्या होता है कि जो ये ऊपर का पानी है, इस ऊपर वाली लेयर को हम निकाल लेते हैं, बिल्कुल धीरे धीरे करके हम इस लेयर को निकाल लेते हैं ताकि सेडिमेंट्स में मतलब इसके अंदर ना आए। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, डिकेंटेशन। इससे क्या हो गया, डिकेंटेशन। यानी आफ्टर सेडिमेंटेशन, सेडिमेंटेशन के बाद सेडिमेंट्स कलेक्ट एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर, सेडिमेंट कंटेनर के बॉटम में कलेक्ट हो जाते हैं, और हम उसके बाद वी कैन देन पोर आउट क्लियर वाटर केयरफुली, हम जो साफ पानी है उसको बहुत ध्यान से निकाल सकते हैं बिना सेडिमेंट्स को डिस्टर्ब किए, और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डिकेंटेशन। बेटा ये प्रोसेसेस बहुत अच्छे से समझनी है आपको, ठीक है। बाबा वीडियो रिवाइंड करके आप देखें जब तक आपको समझ में ना आए, ठीक है। अब देखो डिकेंटेशन हम जब करते हैं तो कई बार क्या होता है कि थोड़ा बहुत जो सेडिमेंट है वो भी डिकेंटेशन के टाइमिंग में वापस आ जाता है, जैसे नीचे की लेयर जब आएगी तो थोड़ा बहुत मिट्टी उसके साथ आ जाती है। तो इस तरह की जो अब वो मिट्टी आई तो हम क्या कर सकते हैं, उसमें फिल्टर कर सकते हैं। फिल्ट्रेशन का सबसे अच्छा एग्जाम्पल बेटा देखो, जब आपकी मम्मी चाय बनाती हैं तो चाय को जब चाय की छन्नी से छानती है तो चाय पत्ती छलनी में रह जाती है ना, तो वो एक तरह से क्या है, फिल्ट्रेशन। तो इसी तरह से फिल्ट्रेशन प्रोसेस में हम क्या करते हैं कि जो वाटर की इम्प्योरिटीज़ हैं उसको एक फ़िल्टर पेपर जो फनल में लगाया जाता है, कीप में ऐसे कीप शेप होती है कीप की, और उसके अंदर हम एक फ़िल्टर पेपर लगा देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जब हम ये पानी डालेंगे तो उसमें क्या होगा कि पानी तो इसमें से बाहर निकल जाएगा, और जो गंदगी होगी, जो भी इम्प्योरिटीज़ होंगी वो फ़िल्टर पेपर में ही रह जाएंगी, ठीक है। जैसे आप नीचे डायग्राम में भी देख रहे होंगे, ये फनल कहलाई जाती है, इस तरह की जो ये दिया है ना फनल, और इसके अंदर ये जो ट्रायंगल सा दिख रहा है आपको, ये क्या है, फ़िल्टर पेपर। और इसमें ये हल्का सा आप देखोगे, मैं आपको दिखाती हूँ, देखो बेटा, ये जो यहाँ पे है, यहाँ पे ये आपके क्या है, ये आपके सेडिमेंट्स हैं, यानी इम्प्योरिटीज़ हैं। तो इस ऐसे ये छन जाती है और जो साफ़ पानी होगा वो नीचे आ जाता है। तो ये प्रोसेस क्या हो गई, फिल्ट्रेशन, ठीक है। अब इतनी, इसके बाद बेटा जो नेक्स्ट है वो है सॉल्युबल के लिए जो हम करते हैं दूसरी प्रोसेसेस। तो आज के लिए तो बस हम इतनी ही करेंगे। आज हम कौन सी 3 प्रोसेसेस की हमने, ये 3 प्रोसेसेस आपको अच्छे से पढ़नी है। कौन कौन सी की हमने, सेडिमेंटेशन, देन डिकेंटेशन एंड देन फिल्ट्रेशन। ये तीनों ही प्रोसेस आपने बहुत अच्छे से समझ के करनी है, और जो एक्टिविटी आपको दी आपको वो एक्टिविटी भी परफॉर्म करनी है। ओके बेटा, थैंक यू।